और मैम बचे हैं सिर्फ 3 ही महीने, इसके बाद शुरू हो जाएंगे प्री बोर्ड्स, उसके बाद आ जाएंगे बोर्ड्स। तो क्या करें हम लोग, ऐसा हम क्या धमाकेदार कर दें कि हमने अगर पूरे साल भी ना पढ़ा हो और अभी अगर हम आज से पढ़ाई को चालू करें। जो मैं टिप्स आज के इस सेशन में आपको बताऊंगी उनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कहीं नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, लेकिन ऑल दोस 5 to 6 चैप्टर्स जो आपको अच्छे से आते हैं उनको इस तरीके से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हेलो 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 माय ज्वालामुखीज, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप कि सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और थोड़े से टेंस है क्योंकि एग्जाम्स है बहुत ही ज्यादा नजदीक और मैम बचे हैं सिर्फ 3 ही महीने, इसके बाद शुरू हो जाएंगे प्री बोर्ड्स, उसके बाद आ जाएंगे बोर्ड्स। तो क्या करें हम लोग। तो बिल्कुल मुझे पता है कि इसी सवाल का जवाब आप बच्चे ढूंढ रहे हो एंड दैट इज वाई बच्चों आज मैं लेकर आ गई हूँ पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा सब्जेक्ट है, उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप कि ये जो 3 महीने बचे हैं इसमें हमें करना क्या है, ऐसा हम क्या धमाकेदार कर कि हमने अगर पूरे साल भी ना पढ़ा हो और अभी अगर हम आज से पढ़ाई को चालू करें तो क्या करें। बच्चों मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूं कि अगर आप आज भी पढ़ाई करना चालू करते हो तो यू हैव द चांस ऑफ बिकमिंग अ टॉपर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कि आज से चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम है इतना कि हम लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा ही है यार। ठीक है, तो सिलेबस भी कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, लेकिन जो मैं टिप्स आज के इस सेशन में आपको बताऊंगी उनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कहीं नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, लेकिन शर्त यह है कि आज से ही तैयारी तो चालू करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, नाउ आई टेल यू। सबसे पहले यार आते हैं, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हमारे पास बाकी है, बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है, बट ओनली व्हेन वी यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। टाइम तभी ज्यादा है जब हम उसे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि अक्टूबर के अंदर आपको करना क्या है। यार देखो अक्टूबर ऐसा महीना आ गया है, इतनी सारी छुट्टियां हैं, इतने सारे त्योहार हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ना करते हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि फेस्टिवल्स को एंजॉय मत करो, घर पे जो है ताला मार के अपने रूम में बैठ जाओ। आई विल नॉट रेकमेंड दैट। फेस्टिवल्स हैं, हमें पता है हमारे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, इट्स ओके। लेकिन बच्चों इस बिजी टाइम में व्हाट आई विल रेकमेंड इज कि ये जो महीना है जितने चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उन्हें रिवाइज करने में इस महीने को आप व्यतीत करें। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स अभी हाफ ईयरली में आए हैं, जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं या जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, ऑल दोस 5 to 6 चैप्टर्स जो आपको अच्छे से आते हैं उनको इस तरीके से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब कि उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी में एक बारी वो चैप्टर रीड करो, वन शॉट लेक्चर देखना है रिवाइज करने के लिए वन शॉट देखो, उसके बाद उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल प्रैक्टिस करके रख लो। फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट बच्चों वो चैप्टर्स इस तरीके से प्रिपेयर करो कि अगली बारी किताब खोलने की जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है, क्लियरली इतना ही आपको करना है। ये 5 से 6 चैप्टर्स आपको इस महीने में कंप्लीट करने हैं जिस पे आपकी कमांड ऑलरेडी है। ठीक है, या फिर जो आपके फेवरेट चैप्टर्स है फ्रॉम द सिलेबस उनको उठा लो यार एंड कंप्लीट देम। स्पेसिफिकली मैं आपको ये भी बात बोलूंगी बच्चों कि हमेशा कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। पूरी एनसीईआरटी को बार बार रीड नहीं करना है, सिंपल एक बार रीड कर ली, समझ में आ गया, कीवर्ड्स उसी टाइम अंडरलाइन कर लिए। जैसे कि सिक्योरिटी चैप्टर है, सिक्योरिटी चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिलिट्री एक्शन है और मिलिट्री एक्शन कोर वैल्यूज को थ्रेटन कर रहा है। जो आपको देखो आप आंसर खुद से बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे की टर्म्स है जो आपको एग्जैक्टली वही लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मिलिट्री एक्शन से कोर वैल्यूज थ्रेटन होंगी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों जो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने हैं एग्जाम में। बाकी चीजें आप खुद से बना सकते हो स्टोरी, लेकिन जो की टर्म्स है ना वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो ऐसे जो भी आपको की टर्म्स लगते हैं उनको हमेशा जब भी आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं उनको अंडरलाइन करके रखिए, ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता रहे कि ये वाले शब्द तो मुझे एज इट इज लिखने हैं। बाकी चीजों में मैं अपनी स्टोरी बना सकता हूँ, बना नहीं सकता मतलब जो याद करिए उसको लिख सकता हूँ अपने शब्दों में, लेकिन ये जो है मेरे को चीज कॉपी पेस्ट करनी है। तो ये भाई मेरे को वर्ड्स याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, तो की टर्म्स को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। अब बात आती है नवंबर की। देखो नवंबर पूरा महीना है और नवंबर के अंदर मैं आपको बता रही हूं कि आपको करना क्या है। अब यहां पर ना त्योहार खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब नवंबर के अंदर बारी आती है कि जो चैप्टर्स हमने छुए नहीं है आज तक, है ना, जिनको हमने देखा ही नहीं है, जो हमें मुश्किल लगते हैं, ऐसे लगता है ये पढ़ने बैठ गए तो हमारा पूरा दिन चला जाएगा, ऐसे चैप्टर्स को उठाना है। हर चैप्टर को 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं देना है, लेकिन 3 to 4 डेज मेक इट अ पॉइंट कि एवरी चैप्टर 3 to 4 डेज में आप कंप्लीट कर रहे हो। बात यही रखना
कि 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, उसको मेमोराइज करने में जाया कर रहे हो, और फिर 1 घंटा जो है आप क्या कर रहे हो, आप उस 1 घंटे में उसके आंसर्स को रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस को देख रहे हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो नवंबर के महीने में आप जो चैप्टर्स भाई देखे नहीं है, जिनको पढ़ा नहीं है, जो मुश्किल लगते हैं, वो सारे चैप्टर्स उठाने, 5 से 6 चैप्टर्स उठाने हैं, उनको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। वही एनसीईआरटी को रीड करना है, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लो, 1 शॉट देख लो, जिस भी तरीके से कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब बच्चों आ जाएगा दिसंबर। अभी हमारा सिलेबस का ना मेजर पोर्शन, अगर हम इस अप्रोच से बढ़ेंगे तो अक्टूबर और नवंबर में कंप्लीट हो चुका होगा मेजरली जो सिलेबस होगा। 2 से 3 चैप्टर्स बचे होंगे कुछ जो हमने छोड़ दिए होंगे एंड के लिए, और इजी वाले चैप्टर्स छोड़ देना। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं बट जो इजी है, इजी वाले चैप्टर्स दिसंबर के लिए छोड़ देना, बिकॉज दिसंबर इज द मंथ जहां हमें सिर्फ रिविजन पे ध्यान देना है। रिवीजन पे ध्यान देना है बच्चों, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। दिसंबर के अंदर आपको रिमेनिंग चैप्टर्स को पढ़ना है, और उसी के साथ आपको जितने ज्यादा हो सके सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने ही करने हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, जो 30-40% पेपर होता है ना, वो उन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्टली उठा के दे दिया जाता है जो पिछले सालों में आए होते हैं। और जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, आपको समझ में आएगा कि किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बार बार बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे सवालों को तो और भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड दिखता है पीवाईक्यूज में, ऐसे सवालों के जवाब आपके बिल्कुल मतलब तैयार होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है। इस तरीके से आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। सैंपल पेपर्स लेके बैठो, टाइम जो है टाइमर लगाओ, उस टाइमर में उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, और हर हफ्ते बच्चों मेक इट अ पॉइंट कि पिछले वीक जो आप पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट वीक आप फिर से रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो आप चीजें भूलते चले जाओगे, तो ये वाली चीज का ख्याल रखिएगा। तो दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी सी रिविजन उसकी करके रखनी है। नाउ कुछ एडिशनल टिप्स भी मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। यार एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। बाकी सब्जेक्ट्स होते होंगे जिसमें बाहर से सवाल उठ के आता होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इतना बढ़िया है कि इसमें बाहर से सवाल उठ के नहीं आ सकता है। बुक में ही है वो चीज, जिसका जो सवाल आया है उसको बुक में से ही खोजना है कि कहाँ से सवाल बना है, किधर से पूछा गया है। कहीं ना कहीं से आप जो है बच्चों निकाल ही लोगे। अगर कोई ऐसा भी अटपटा सा सवाल आ गया कि जिसका हम समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से है, भाई उसका कुछ ना कुछ वर्ड तो ऐसा होगा जिससे हमें समझ में आएगा कि ये इस चैप्टर का है, इस चैप्टर के इस टॉपिक का है, और इस टॉपिक में इधर जो है आंसर था। तो इसी वजह से एनसीईआरटी बच्चों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल रेकमेंड कि एनसीईआरटी को रीड करो। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद देखो यार उसमें कीवर्ड्स क्या है, हमें कौन कौन सी चीजें बिल्कुल जो है एग्जैक्ट याद करके जानी है एग्जाम के अंदर, एंड इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। साथ ही में यहाँ पर हाईलाइट द कीवर्ड्स, ट्रीटीज एंड ईयर्स। जो ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कब हुआ है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर को हम पहले टिक करके रखेंगे ताकि जब भी हम एनसीईआरटी के पन्ने पलटे तो हमें पता हो कि भाई यहाँ पे टिक हो रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें फिर से गो थ्रू कर लेंगे हम उस चीज को। या फिर बच्चों पता है इससे भी बेटर आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेट्स और ये जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसको एक पेपर में, छोटे से पेपर में लिखकर, अच्छे से अलग अलग कलरफुल पेन से लिखकर, ठीक है, लड़कियां तो करती हैं, लड़के तुम भी कर लो, ठीक है, तो कलरफुल पेन से थोड़ा सा लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें जो है रिवाइज होंगी। उसको लिख के जहां भी आप पढ़ाई करते हो, स्टडी टेबल पे या फिर कबर्ड पे, वहां पर उसको लगा के बैठ जाओ। एंड जब भी आप पढ़ोगे, आप मतलब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने देखा यार इसका तो यहाँ पे मैंने स्टिक कर रखा है, मैंने देखा उसको फटाफट से रिवाइज कर लिया, देखते ही रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ट्रीटीज है, ईयर्स है, इसको ना छोटे से एक पेपर पे आप लिख के लगा भी सकते हो। नहीं करनी इतनी मेहनत तो बुक के अंदर भी मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कितनी मेहनत करनी है। एटलीस्ट 5 days ऑफ स्टडी पर वीक, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। अभी बच्चा मेरे को कोई क्लास में पूछा था कि मैम आप जो है कैसे पढ़ते थे स्कूल टाइम पे, तो मैंने कहा भाई देखो मैं भी कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं जरूर फॉलो करती थी, दैट वाज टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है बच्चों, कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हर दिन किताब खोल के क्यों बैठे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल वर्क फॉर यू इज दैट यू हैव बीन कंसिस्टेंट। अगर आप हर दिन चाहे किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, मैं ये नहीं बोल रही कि हर दिन जो है आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, बट जितना हो सकता है बी कंसिस्टेंट। हर दिन पढ़ाई करनी है, चाहे कितनी भी देर करनी हो। किसी दिन कम टाइम मिल रहा है, कोई नहीं, कम टाइम पढ़ लेंगे, किसी दिन ज्यादा टाइम है तो ज्यादा टाइम पढ़ लेंगे, बट एवरी डे यू हैव टू स्टडी। मैं पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूं तो हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी पॉलिटिकल साइंस को दे रहे हैं, 2 घंटे वही मेमोराइजेशन के और 1 घंटा आंसर प्रैक्टिस में, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, अपना शेड्यूल इस तरीके से आपको बनाना है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वही बात है कि वी हैव टू रिवाइज वीकली।
वीकली हर चीज को रिवाइज करना है। एक बार ही आपने कोई चीज रिवाइज करी यार, अगले हफ्ते ऐसा हो सकता है कि हम उसको भूल गए हैं, भूलते चले जा रहे हैं, मैम हमको कुछ याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, याद किसी को भी ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता है। बात यही होती है कि हमें उस चीज को जो भी हम पढ़ रहे हैं, वी हैव टू रिवाइज इट कंटिन्यूअसली। थ्योरेटिकल पेपर्स में दिस इज द ओनली सोल्यूशन। एक चीज एक हफ्ते पढ़ी, ये नहीं कि उसको अगले हफ्ते छोड़ दिया। वी हैव टू रिवाइज इट। नेक्स्ट वीक उसको हम फिर रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड वीक में जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड वीक में जो पढ़ा दोनों को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते रहोगे साथ साथ तो सारी चीजें याद रहेंगी और एक टाइम पे दिमाग में बस जाएगा, दिमाग में किसी कोने में बस जाएगी वो चीज, ठीक है, जो कोई नहीं निकाल सकता, फिर वो वाली बात है। ओके, तो ये सारी टिप्स का ध्यान रखिए बच्चों, और अभी भी टाइम है, प्लीज अपनी किताबों को उठा लीजिए अगर आपने अभी तक किताबों को नहीं उठाया है। एंड आई नो दैट यू गाइज कैन डू इट एंड यू विल डू इट। बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो और लेकर आओगे भी। तो मेक योर मैम प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड यार, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।